नमस्कार दोस्तों, इन खबर पे आप सभी का स्वागत है। 3 दिसंबर को परिणाम आए। जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद से ही 3 राज्यों की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और इन तीनों राज्यों में सबसे चर्चा का विषय जो रहा वो छत्तीसगढ़ रहा। और उसके बाद इस बात की चर्चाएं जोर शोर से होती रही कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और इस चेहरे को अनाउंस करने में बीजेपी ने 7 दिनों का समय लगा दिया है। देखिए, 3 तारीख को परिणाम आए थे और आज 10 तारीख, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ को नया चेहरा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि कई नामों की चर्चाएं तेज थी, लेकिन विष्णुदेव साय को जो है अब छत्तीसगढ़ की कमान मिली है। देखिए, औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन जैसे ही आज बताया जा रहा था कि विधायक दल की बैठक है और सुबह से लगातार सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ था कि क्या एक बार बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ के लोगों को वो आदिवासी चेहरा देखने को मिल सकता है। देखिए, वहां पे स्थानीय लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी है, जिस तरीके से आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उससे पहले आदिवासी चेहरा, इसका संदेश बहुत ही दूर तलक तक जाने वाला है। सत्येंद्र, देखिए, जिस तरह से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसमें से आदिवासी चेहरा के पर्यवेक्षक भी थे, जैसे कि परसों नियुक्त किया गया था, उसमें नाम था अर्जुन मुंडा का, सर्बानंद सोनोवाल का और साथ ही दुष्यंत कुमार गौतम का। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि आला कमान जो केंद्रीय नेतृत्व है, मुख्यमंत्री का नाम अपने पास तय कर दिया है। सिर्फ एक जो औपचारिकता होती है अपने यहाँ की विधायक दल की बैठक में अनाउंस करना, तो उसी का इंतजार था। और आज विधायक दल की बैठक हुई तो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का नियुक्त कर दिया गया है। उनके बारे में कई सारे हैं कि आदिवासी समाज पे आते हैं, तो बीजेपी जो छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो 2024 का देख करके ये गेम खेला है कि 2024 में ज्यादा से ज्यादा आदिवासी वोटर हमारे तरफ आए और एक बड़ी संख्या में हमें वोट आदिवासियों का भी मिले। अब लेकिन कुछ भी कहिए, छत्तीसगढ़ की कमान अब एक आदिवासी के हाथ में मिल गई है। बिल्कुल। और जिस तरीके से विष्णुदेव साय की बात की जाए, कुनकरी विधानसभा सीट से ये चुनाव जीते हैं, और इसका संदेश जो है ना, ऐसा लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने काफी पहले ही दे दिया था। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा, कुनकरी विधानसभा सीट, और वहां पे अमित शाह जो है विष्णुदेव साय के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे, और वहीं भरे मंच से उन्होंने ये ऐलान किया था कि विष्णुदेव साय को एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपी जाएगी। आपको बता दूं, विष्णुदेव साय का संघ से भी अच्छा खासा रिश्ता है, और जिस तरीके से मोदी कैबिनेट में पहली बार जो सरकार बनी थी, मोदी सरकार, उसमें जो है मंत्री भी रहे थे। खैर, 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नहीं उतरे थे, और बीजेपी ने तीसरी बार 2020 में प्रदेश की कमान सौंपी थी चुनाव तक के लिए, और जिस तरीके से चुनाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तीसरी बार। सोचिए, तीसरी बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, और उसके बाद जिस तरीके से उनके नेतृत्व में यह चुनाव हुआ छत्तीसगढ़ में, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। जहां छत्तीसगढ़ की बात की जाए, ऐसा लग रहा था कि वहां पे मुकाबला जो है कांटे का है, लेकिन एक तरफा वहां पे बीजेपी जीत गई, और उसके बाद आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ के लोगों को सौंप दिया गया है। देखिए, जिस तरह से नाम आ रहा था कि नए चेहरे पे बीजेपी कार्ड खेल सकती है, और हुआ ऐसा भी। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे 15 साल, जिसके छत्तीसगढ़ की कमान थी, रमन सिंह को, उनको हटा करके अब नया मुख्यमंत्री चेहरा लाई है बीजेपी यहाँ पे विष्णुदेव साय के रूप में। और जिस तरह से वो यहाँ पे अध्यक्षता में अपने एक छत्तीसगढ़ में जो हमारा एक पोल आया था, लग नहीं रहा था कि दूर दूर तक कहीं बीजेपी है, लेकिन एक बैग जो चुनाव परिणाम आए, एक बहुमत बीजेपी यहाँ पे हासिल की। कहीं ना कहीं इसमें विष्णुदेव साय का भी अहम रोल माना गया। इस वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा दिखाया है, और साथ ही उनको मुख्यमंत्री यहाँ का बना करके दूर दराज तक संदेश दिया है कि अगर आप हमें अपना बहुमत देते हैं, हमें अपना वोट बैंक देते हैं, तो हम आपके समाज से ही आपका ही मुख्यमंत्री देंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से विष्णुदेव साय की बात की जाए, तो जो है वो 2020 से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उससे पहले सांसद रहे, और जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उस समय भी जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र से चुनाव लड़े, और वो उस समय भी सांसद चुने गए। तो विष्णुदेव साय का राजनीतिक करियर भी काफी लंबा है, अनुभव वाले व्यक्ति हैं, और जिस तरीके से लगातार सांसद रहे हैं, तो इस वजह से अनुभव को भी उनको फायदा मिला है। अगर बात करें अदर राज्य में, तो अब यहाँ से ये फायदा दिख रहा है कि अगर दूसरे राज्य में, जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में है, हो सकता है कि वहां भी नया चेहरा बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पे लाए, और जो उनके पास अनुभव चेहरे हैं उन्हीं को मौका दें। यहाँ के जो मुख्यमंत्री फेस घोषित हुआ, उससे तो अब यही लगता है। बिल्कुल। देखिए सत्येंद्र, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का सीएम फेस अनाउंस हुआ है, सामने आ रहा है, उसके बाद दूसरे राज्यों का भी संदेश अब इससे जाहिर होने लगा है कि क्या दूसरे राज्यों के सीएम फेस की जो चर्चाएं चल रही हैं,
चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे, क्या इनका भी पत्ता कट सकता है? देखिए, वसुंधरा राजे में आज एक बड़ी खबर आ रही है कि वो अपने आवास पे पहुंची हैं जयपुर में और विधायकों का तांता उनके घर लगा हुआ है। लेकिन अभी फैसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान की तरफ से संकेत मिल गया है कि राजस्थान हो या मध्य प्रदेश में हो, नए चेहरे आएंगे। वहीं जो सबसे राजस्थान में चर्चा का विषय बने थे बाबा बालकनाथ, एक तरफ से अपने ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट करते हैं और जाहिर करते हैं कि मोदी सरकार के नेतृत्व में अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। यानी धीरे धीरे कदम अब वो भी पीछे हटा रहे हैं, यानी राजस्थान में भी नया फेस आएगा जिसको अनुभव होगा। अश्विनी वैष्णव का भी नाम आ रहा है जो रेल मंत्री हैं, कई सारे पद संभाले, तो ऐसे बहुत सारे नाम है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का जिस तरह से जिक्र हुआ है, ये बड़ा बिल्कुल। मैं आपको बता भी दूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम चेहरे पर कल मुहर लगेगी और जिस तरीके से अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे विष्णुदेव साय। और जिस तरीके से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, वो लंबा राजनीतिक अनुभव उनका किस तरीके से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और उसको देखते हुए जिस तरीके से बीजेपी ने ये आदिवासी कार्ड खेला है, इसका संदेश सीधा सीधा उस लोकसभा चुनाव, उस फाइनल मुकाबले तक जाता है। और देखिए, इस पूरे घोषणे के बाद जो है छत्तीसगढ़ में और खासकर विष्णुदेव साय के इलाके में, करीब विधानसभा क्षेत्र में, इन तमाम जगहों पे खुशी की लहर दौड़ उठी है। माफ कीजिएगा। और कार्यकर्ता जो है झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, हर जगह ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जिस तरीके से जैसे ही खबर इन क्षेत्रों में लगी है, उसके बाद से ही वहां पे एक अलग सा माहौल हो गया है। कितना कुछ प्रभाव डालेगा इस नए चेहरे का? सबसे बड़ा आदिवासियों में एक बड़ा बीजेपी संदेश देना चाहती है कि हम आपके समुदाय के लोगों को मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, राजस्थान में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है। बगल में मध्य प्रदेश है, झारखंड है, वहां पर भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है। इस लिहाजा से बीजेपी जो आदिवासी चेहरा सामने लेकर के आई है छत्तीसगढ़ में, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट साबित करने वाला है, क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव करीब है और इस पर बीजेपी काम करना शुरू कर दिया है। अब देखना ही होगा कि बीजेपी आदिवासी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कितना बड़ा वोट बैंक साधने में कामयाब होती है, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा आदिवासी चेहरा लाई है, 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं राज्य के, 4 बार सांसद रह चुके हैं, बड़ा राजनीति अनुभव है। अब देखना ही होगा कि 2024 में इसका कितना प्रभाव वोट के हिसाब से पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि विष्णुदेव साय की अगर राजनीतिक अनुभव की बात की जाए तो काफी लंबा रहा है, संघ से भी काफी अच्छा रिश्ता रहा है। वहीं आपको बता दूं कि 1999, 2004, 2009 और 2014 में जो है रायगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 4 बार लोकसभा का चुनाव जीते थे और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं। आपको बता दूं कि जो है 1990 और 1993 में भी लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते थे और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में इस बार जो है विष्णुदेव का मुकाबला कांग्रेस के जो विधायक थे यूटी मिंग, इनसे था और उनको करारी शिकस्त देकर अच्छा खासा वहां पे जीत भी हासिल किए। और इसके बाद से ही लगातार इस बात की चर्चाएं थी, सीएम फेस में कई सारे नाम थे, लेकिन सबको पछाड़कर विष्णुदेव साय जो है आगे निकल चुके हैं। और इसका संदेश जो है बीजेपी कुछ ना कुछ पहले से भी देने लगी थी, लेकिन जिस तरीके से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, उसके बाद विधानसभा विधायक दल की बैठक हुई, उसके बाद ये जो है नाम निकलकर सामने आता है। तो बीजेपी पहले से भी थोड़ा थोड़ा क्लियर थी इस चीज को लेके, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि रैली के दौरान भी अमित शाह ने इस बात का संदेश दे दिया था। तो क्या लगता है कि ये तमाम जो चीजें थी बीजेपी पहले से मन बना बैठी थी? बीजेपी देखिए पहले मन बना चुकी होती है, उसी लिहाजा से अपना काम करती है, एक वे में अपना आगे धीरे धीरे बढ़ती है। तीसरी बार इनको अध्यक्ष की कमान देना, ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर बीजेपी का विश्वास दिखाता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इस बार कहीं नहीं दिख रही थी चुनाव में। प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेन किया, उसके बाद थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ लोगों का रुख बदला, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट का परिणाम आया उसके बाद से बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ बहुमत हासिल किया, उसके बाद से अध्यक्ष ये थे, तो ये कहीं ना कहीं सरकार के पास भी गया होगा, आला कमान के पास भी गया होगा कि हाँ, इनके चेहरे पर बीजेपी खेल सकती है और छत्तीसगढ़ को एक नया मुख्यमंत्री आदिवासी के रूप में दे सकती है। तो ये इनके लिए बड़ा साबित हुआ और जो इनका पिछला अनुभव है राजनीति का,
सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ इन्होंने काम किया है, तो बिल्कुल। ये सब इनके लिए फायदेमंद रहा। बिल्कुल। देखिए 20 से 22 तक ये प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। जिस तरीके से ये तमाम चीजें हैं, तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे, तो प्रदेश को भी काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति निखरती है, वहां की जनता जो उम्मीद लगाई बैठी है उस पर ये कितना खरे उतरते हैं। और लोकसभा चुनाव जो नजदीक है, 6 महीने के भीतर ही होना है, इस नए चेहरे का छत्तीसगढ़ में कितना प्रभाव पड़ता है, लोकसभा में वहां पे बीजेपी कैसा कमाल कर दिखा पाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज और कहेंगे, जिस तरह से आप कहें कि लोकसभा में कितना काम, लेकिन रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी गारंटी दी है, हर रैली में बोले हैं कि ये मोदी की गारंटी है। अब देखना होगा कि जो नए मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय, वो मोदी की गारंटी को किस तरह छत्तीसगढ़ के जमीन पर उतारते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। ये लोकसभा का चुनाव तय करेगा कि कितना बीजेपी यहाँ से सीट ला सकती है। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, देखिए नए चेहरे के सामने भी चुनौती है कि किस तरीके से पिछली सरकार के द्वारा जो कांड किए गए हैं, जिन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा गया है, उन मुद्दों से जो है जनता को हटाया जाए, उन मुद्दों पे काम किया जाए, उनको सुधारा जाए। तो देखिए सीएम कोई भी बने, नया चेहरा हो या पुराना चेहरा, चुनौती भरपूर है, लेकिन नए चेहरा होने के कारण थोड़ा जनता भी अब उत्साहित है कि हाँ हमें नया चेहरा देखने को मिल रहा है। जनता की उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं और जिस तरीके से वहां का माहौल है, मैं चाहूंगा कि आप उसके बारे में बताएं। इस समय छत्तीसगढ़ में हो या उनके परिवार वाले के खुशी का माहौल दिख रहा है, जिस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, एक खुशी का माहौल छत्तीसगढ़ की जनता में दिख रहा है कि उनको नया मुख्यमंत्री मिला है, बीजेपी एक नया चेहरा लाई है। अब बीजेपी इस नए चेहरे से काफी उम्मीद लगाई बैठी है कि किस तरह से कि छत्तीसगढ़ की जनता में अपना जो ये कई सारे घोषणा पत्र में कई सारे वादे लेकर के आए कि जनता के लिए ये काम करेंगे, जो पिछली सरकार की कमियां रही उसे दूर करेंगे। महादेव ऐप जो नाम आया था उसके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करने की मांग की थी, जो एक बड़ा भ्रष्टाचार के रूप में उभर करके सामने आया था। देखना होगा कि ये नए मुख्यमंत्री किस तरह से काम करते हैं, ये बड़ा उनके बिल्कुल। और जिस तरीके से 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, 2022 तक कार्यकाल रहा, उसके बाद अरुण साव को जिम्मेदारी सौंपी गई और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और ये तमाम जिस तरीके से परिणाम आए, उसके बाद अरुण साव का भी जो है नाम मुख्यमंत्री की रेस में आ गए था, रमन सिंह हो या फिर विष्णुदेव साय हो, लेकिन इन तमाम नामों को पीछे छोड़कर जो है विष्णुदेव साय आगे निकल चुके हैं और छत्तीसगढ़ को अब नया चेहरा देखने को मिलेगा। जो है विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के अगले सीएम होंगे। अब देखना होगा कि आगे की वो कार्य प्रणाली कब किस तरीके से घोषणा की जाती है, कब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है, क्या ये भी देखना होगा कि क्या तीनों प्रदेशों के शपथ ग्रहण एक ही दिन होंगे या फिर अलग अलग समय पर, और कौन कौन से वो बड़े चेहरे जो है इन समारोह में पहुंचते हैं, ये भी देखने वाला विषय है। नहीं, आप जो कह रहे हैं एक ही दिन पे, एक दिन पे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आला कमान है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा तो उसमें बड़े बड़े नेता जाएंगे, क्योंकि एक संदेश देना होता है कि हम इनके साथ हैं। बिल्कुल। तो अलग अलग दिन होगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ का अनाउंस हो गया, तो अब कल मध्य प्रदेश और राजस्थान का तो वहाँ पे भी हो जाएगा कि सोमवार को उनका भी अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाए। तो उसके बाद मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कब होता है ये देखना होगा। लेकिन हाँ, जिस तरह से आज अनाउंस हो गया तो उम्मीद है कि कल मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम बिल्कुल। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे पर मुहर तो कल लगेगी, लेकिन जनता किसके नाम पे मुहर लगाना चाहती है, जनता किसे अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, वो कौन सा चेहरा होगा जो राजस्थान की कमान संभालेगा, वो कौन सा चेहरा होगा जिसके हाथों मध्य प्रदेश की बागडोर लगेगी। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।